दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज्यादा ज्ञान और धन प्राप्ति का मूल मंत्र है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आखिर औरत का वह कौन सा अंग बेशर्म होकर दबाने या चूसने से अचानक अपार धन की प्राप्ति होती है। लोग औरत का कौन सा अंग दबा और चूस कर अमीर बन जाते हैं। जो भी मनुष्य औरत का यह अंग दबाता या चूसता है, उसके घर में सदा मां लक्ष्मी का वास रहता है और मां लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे औरत का वह कौन सा अंग जिसे हर पुरुष को दबाना या चूसना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस बेहद ही ज्ञानदायक जानकारी भरी वीडियो में। दोस्तों, मैं आपको पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो में हम क्या सीखने जा रहे हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और हर हर महादेव लिखना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को जो लाइक और सब्सक्राइब करे, लक्ष्मी मां उसके घर पर सदा कृपा दृष्टि बनाए रखें। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गांव में शिव नाम का व्यक्ति रहता था। वह अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा परेशान था क्योंकि उसकी पत्नी बात बात पर हमेशा उसे ताना मारा करती थी। तुम्हारे पास है ही क्या, घर में खाने तक को कुछ नहीं है। दोस्तों, उसके घर में बिल्कुल कंगाली छा गई थी। एक भी रुपया नहीं था और उसके घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना तक नहीं था। दोस्तों, एक तो घर में खाना नहीं, ऊपर से पत्नी का ताना। वह बहुत परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। एक दिन की बात है, शिव अपने घर से एक सुनसान रास्ते पर निकल गया। वह उस सुनसान रास्ते पर चल ही रहा था कि उसे एक साधु तपस्या करते हुए दिखाई दिए। वह उनके पास जाकर बैठ गया। जब साधु ने अपना तप खत्म किया तो शिव उनके सामने रोने लगा। साधु ने शिव से कहा, पुत्र, तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम क्यों रो रहे हो? आखिर तुम्हें क्या परेशानी है? तब शिव ने साधु महाराज से कहा, हे महाराज, मेरी एक पत्नी है जो कि मुझे रोजाना ताना मारती है। मैं गरीब हूं तो मैं क्या करूं, कितना भी कुछ कर लूं, लेकिन धन कमा ही नहीं पाता हूं। अभी तक एक छोटा सा ढंढा था, वह भी पत्नी के क्लेश की वजह से चौपट हो गया। वह दिन रात मुझसे झगड्डा करती है। अब तो मैं दाने दाने के लिए परेशान हो गया हूं। हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसके अलावा पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं है। लेकिन मैं अपनी पत्नी को समझता हूं कि वह मुझे ताने नाम आरे मुझसे झगड्डा ना करे, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं मानती। साधु जी, इसी वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं। इसी वजह से मैं घर छोड़ ढाककर यहां आया हूं। वह साधु जी कहते हैं, रो मत बेटा, मैं तुम्हें यह काम बताने जा रहा हूं। तुम्हें औरत का सिर्फ यह अंग बेशर्म होकर कर दबाया चूस लेना है। अचानक तुम्हारे घर में धन की प्राप्ति हो जाएगी। तुम देखते ही देखते अमीर बन जाओगे। दोस्तों, किसान कहता है, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? आप बैठ जाइए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूं। तब वह सैनिक बोलता है कि नहीं, तुम कुछ भी मत लाओ, मैं राजा का सैनिक हूं, बस आपके पास राजा का समाचार लेकर आया हूं। तब किसान कहता है, ठीक है सैनिक, आप मुझे बताओ राजा साहेब ने मेरे लिए क्या समाचार भेजा है? सैनिक कहता है, किसान, राजा साहेब ने यह बोला है कि यदि तुम अपनी पत्नी को छोड़ डीच देते हो तो राजा जी आपको बहुत सारे हीरे जवाहरात और साथ में तुम्हारे जमीन से 2 गुना ज्यादा जमीन राजा जी आपको गिफ्ट में देंगे। इसके अलावा राजमहल का आधा हिस्सा भी आपको दिया जाएगा। लेकिन जो किसान ने जवाब दिया वह सुनने लायक है। किसान ने कहा, राजा जी अपना पूरा राजमहल मुझे क्यों ना दे दें, लेकिन मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ूंगा। जाओ और अपने राजा से कह दो। किसान ने ऐसा कहा है। सैनिक जाता है और राजा को सारी बातें बताता है। इस समय रानी वहां पर सैनिक की बात सुन रही थी। सुनने के बाद रानी ने कहा, आपने किसान की तो परीक्षा ले ली, लेकिन किसान की पत्नी की परीक्षा नहीं ली है। इस तरह से हम कैसे पता कर सकते हैं कि कौन समझदार है? इसके बाद रानी ने कहा, अब मैं भी किसान की पत्नी की परीक्षा लेना चाहती हूं। जब दोनों की परीक्षा हो जाएगी तभी पता चलेगा कि कौन समझदार है। फिर रानी ने भी एक सैनिक बुलाया और कहा कि मेरी बात किसान की पत्नी को बोलना और याद रखना। ये बात तभी बताना जब किसान वहां पर ना हो। सैनिक ने पूछा कि नहीं, क्या बात बतानी है? वह तो बताओ। तो रानी ने सैनिक को सारी बात बता दी। सैनिक किसान के घर जाता है और उसके घर में आवाज लगाता है तो उसके घर से किसान की पत्नी निकलकर आती है और कहती है, बताओ क्या हुआ, क्यों ढिंडोरा पिट रहे हो? तो सैनिक ने कहा कि राजमहल से आया हूं,
मुझे रानी ने भेजा है। किसान की पत्नी ने कहा, बताओ किस लिए आए हो? तब सैनिक ने कहा, रानी ने बोला है, यदि तुम अपने पति किसान को मार देती हो तो आपको बहुत सारे हीरे जवाहरात रानी आपको देंगी और साथ में राजमहल का आधा हिस्सा भी आपको मिलेगा। इसके अलावा जितनी भी आपकी जमीन है वह तो आपकी रहेगी ही, लेकिन उसकी 2 गुना जमीन भी रानी आपको देगी। यह बात सुनकर किसान की पत्नी तैयार हो जाती है। कहती है, ठीक है, यदि मुझे इतना कुछ रानी साहिबा देंगी तो मुझे मंजूर है, मैं अपने पति को मार दूंगी। तब सैनिक पूछता है कि रानी को कैसे पता चलेगा कि आपने अपने पति को मार दिया है? तभी किसान की पत्नी बोलती है, मेरे घर में जो दीपक जल रहा है, जब मैं किसान को मार दूंगी तो उसे बुझा दूंगी, तभी आपको पता चल जाएगा कि मैंने किसान को मार दिया है। अब सैनिक किसान की पत्नी की बात सुनकर राजमहल जाता है और रानी को सारी बात बताता है। किसान की पत्नी की बात सुनकर रानी बहुत अचंभित हो जाती है। राजा और रानी को स्त्री जात से नफरत होने लगती है। उसी समय राजा अपने नगर के सभी लोगों को बुलाता है और कहता है कि मैं चाहता हूं कि मेरे और मेरी पत्नी की वजह से किसान की जान न जाए। तुम लोग ऐसा करो, उस किसान के घर जाओ और सारी बातें बता दो और उस किसान को बचा लो, वरना किसान की पत्नी उसे मार देगी। इधर सैनिक किसान के घर जाते हैं और सोचते हैं कि किसान की पत्नी किसान को रात में मारेगी और दिया बुझाएगी। इससे पहले ही हम किसान के घर में पहुंच जाते हैं और किसान को बचा लेते हैं। दोस्तों, जैसे ही राजा के सैनिक किसान के घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि किसान तो मरा पड्ढा हुआ है। तो सैनिक किसान की पत्नी से बोलते हैं कि तुमको तो किसान को रात में मारने के लिए बोला गया था, लेकिन आपने अभी किसान को क्यों मार दिया? तब वह किसान की पत्नी बोलती है कि किसान को तो मुझे मारना ही था, रात में तो मुझे सिर्फ दिया ही बुझाना था, इसलिए किसान को तो मैंने दिन में ही मार दिया है। सभी सैनिक तुरंत ही किसान के घर से दौड़ें जाते हैं और राजा रानी को सारी बातें बताते हैं। राजा और रानी क्रोध से आग बूला हो जाते हैं। इसके बाद राजा और रानी किसान की पत्नी को बंदी बनाकर लाने के लिए अपने सैनिक से कहते हैं। सैनिक जाते हैं, किसान की पत्नी को बंदी बनाकर ले आते हैं। राजा किसान की पत्नी से पूछता है, ऐसा तुमने क्यों किया? तुम लालची औरत हो, तुम्हें पैसों से प्यार है। तभी किसान की पत्नी ने जवाब दिया और बताया कि मुझे तो किसान को पहले ही मारना था, वो तो मैं कोई बहाना ढूंढ रही थी, क्योंकि किसान की आदत बहुत खराब थी, वह मेरे साथ बहुत खराब व्यवहार किया करता था। तो राजा ने कहा, ऐसा क्या करता था? किसान की पत्नी ने जवाब दिया, वह मेरे नाक का ऊपरी हिस्सा अपनी उंगली से हमेशा दबाया करते थे। इसके अलावा किसान एक काम और मेरे साथ करता था, वह किसान मेरे कान का पिछला हिस्सा अक्सर अपनी जीभ से स्पर्श किया करता था। राजा ने पूछा, ये बताओ, जब आप लोग गरीब थे तब क्या किसान आपके साथ ये काम करता था? तो किसान की पत्नी बोलती है, नहीं महाराज, तब ऐसा नहीं करता था। तब राजा ने कहा, मैं समझ गया कि किसान ऐसा क्यों करता था। उसी समय साधु जी ने शिव से पूछा, तुम्हें कुछ समझ में आया? औरत का कौन सा अंग दबाने तथा चूसने से लोगों को अचानक धन की प्राप्ति होती है? तो शिव ने कहा है, साधु जी, मुझे अभी समझ में नहीं आया। तभी साधु जी कहते हैं, अगर अभी समझ नहीं आया तो मैं फिर से आपको बताता हूं। किसान अपनी पत्नी के साथ पहला काम करता था, वह है उसके नाक के ऊपरी हिस्से को अपने उंगली से दबाता था। तो जिस भी मनुष्य के घर में पैसों की किल्लत है, उसे अपनी उंगली से औरत के नाक के ऊपरी हिस्से को जरूर दबाना चाहिए। उसे अपनी उंगली से औरत के नाक के ऊपरी हिस्से को जरूर दबाना चाहिए। दोस्तों, औरत के नाक के ऊपरी हिस्से को बहुत शुभ माना जाता है। इसी वजह से जो ये काम करता है वह हमेशा धनवान पुरुष बन जाता है। दूसरा काम है, जो भी पुरुष औरत के कान का पिछला हिस्सा अपने जीभ से स्पर्श करता है, उसके किस्मत के द्वार खुल जाते हैं, उसे अचानक धन की प्राप्ति होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि औरत के कान के पिछले हिस्से में माता लक्ष्मी का वास होता है। जब आप ऐसा करते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाती है और आपको अपार धन देती है। और आपने एक बात तो जरूर सुनी होगी, औरतें माता लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। इसी वजह है इस संसार में जो भी मनुष्य या दो पवित्र काम करता है, उसका घर धन से भर जाता है, जो कि इस कहानी में किसान भी अपनी पत्नी के साथ करता था। लेकिन आप जब भी ऐसा काम करें तब आपको अपनी पत्नी को पूरी बात बता देनी चाहिए, अन्यथा आपके जीवन में
इसी तरह अनर्थ भी हो सकता है। दोस्तों, आज का ज्ञानवर्धक वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ, कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद।